अध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा जी, हरियाणा सरकार में हमारे डीएनटी के चेयरमैन जसमेर सिंह बंजारा जी, हमारे बीबी भारती जी और हमारे पीसीसीएफ केसी मीणा जी, कार्यक्रम के हमारे संयोजक नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, हमारे सीए मंडी बोर्ड और उपस्थित हमारे सभी यहाँ उपस्थित युवा साथी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के सभी विद्यार्थीगण जो लगातार पिछले 4 दिनों से युवा कल्याण समिति के माध्यम से आप सब लोग अलग अलग विषयों के ऊपर आप एक यात्रा भी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी आपने बहुत कुछ सीखने का इन 4 दिनों में कार्य किया है। मैं आप सबका, युवा कल्याण समितियों के सभी माननीय सदस्यगणों का और सभी युवा साथियों का और हमारे आज इसके संवाद में हमारे इस एप्पल मंडी के आरती एसोसिएशन के पदाधिकारी और हमारे किसान भाई वो इसमें जुड़े हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूं। साथियों, आज पिंजौर की इस पावन धरती पर प्रकृति की इस गोद में हम देख रहे हैं कि कैसा यहाँ का एक ऊर्जावान वातावरण हम सबको दिखाई दे रहा है और ऊर्जावान वातावरण में प्रदेश के हमारे ऊर्जावान युवाओं के बीच में आकर के आज मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आज का यह कार्यक्रम साथियों हमारी युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण को एक अद्भुत संगम साथियों आज यहाँ दिखाई दे रहा है। साथियों, हमारी संस्कृति में प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप साथियों माना गया है। पर्यावरण रक्षा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कर्तव्यों में ये रचा बसा है। साथियों, जैसा मुझे जानकारी दी गई है, बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समितियों के सदस्यों द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पिंजौर के अंदर ये लगाया गया है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों, आज यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले
जहां भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। मैं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए आप सब युवा साथियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और युवा साथियों, मैं मानता हूं कि जो युवा अपनी विरासत को जानता है वही भविष्य का सशक्त निर्माण करता होता है। साथियों, आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और यही शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को ये साकार करेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि युवा केवल भारत के संकल्प को साकार करेगी। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना, अनुशासन होना, समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहाँ पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालयों, 21 विश्वविद्यालयों से साथियों 210 युवा हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और हमारा ये खास करके मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इन सभी समितियों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि इस संवाद के माध्यम से आप लोगों के तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव वो आए हैं और इन सुझावों को साथियों हम मंथन विचार करके हमारे युवाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आप केवल अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे बल्कि हरियाणा की युवा चेतना को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, आप यहां से जो भी आप 4 दिन रह करके यहां से सीख करके जाएंगे उसे अपने अपने परिसरों में हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। साथियों, यही नेतृत्व की असली पहचान होती है। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि यह पहल हरियाणा के विश्वविद्यालयों में सकारात्मक परिवर्तन का एक नए अध्याय साथियों लिखेगी। आज जब हम सभी ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है, लेकिन आपसे पौधे को जीवन देने का संकल्प भी हम चाहते हैं। एक पौधा लगाना आसान है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, पौधा तो लग जाता है